Hello bachcho, let's read the question here. If a purine base always pairs through hydrogen bond with a pyrimidine base in a DNA double helix, it will lead to A. Semi-conservative nature, B. Uniform width throughout DNA, the antiparallel in all DNA, uniform length in all DNA. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा DNA जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये प्यूरिन्स होते हैं वो बाइंड करते हैं हमारे पायरिमिडीन से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे ए और जी, और पायरिमिडीन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। यूरासिल हमको मिलता है आरएनए के केस में, और एडेनाइन और गुआनिन हो जाएंगे हमारे प्यूरिन्स। तो हमें पता है कि एडेनाइन जो है ये डबल एच बॉन्ड से 2 एच बॉन्ड के थ्रू हमारा टी के साइड बाइंड करता है, और ये जो गुआनिन है 3 एच बॉन्ड के थ्रू हमारा जी सी से बाइंड करता है साइटोसिन से। तो ये जो एच बॉन्ड है इसकी लेंथ तो सेम होती है, ये 2 हो चाहे 3 हो इसकी लेंथ तो सेम होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो डबल हेलिक्स है इसके जो विड्थ है ये सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड होता, सपोज यहाँ पे होता हमारा पेप्टाइड हो जाता, और हमारा यहाँ पे हो जाता कुछ और थायोईथर बॉन्ड हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, तो फिर इसकी जो लेंथ हो जाती, जो विड्थ हो जाती, वो डिफरेंट हो जाती। तो फिर ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारा ये ऐसा नहीं दिखता, कुछ अलग सा दिखता, इसकी जो बीच की जो विड्थ है ये सेम नहीं रहती। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, एंड सेमी कंजर्वेटिव नेचर, एंटीपैरेलल इन ऑल डीएनए, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए। इसका आंसर नहीं है, इनके रीजंस कुछ और है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।